पूरे देश के अंदर कोरोना संक्रमण का आलम है और कोरोना संक्रमण के बीच में सब्जी मंडियों के अंदर, शहरों के अंदर खास तौर से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। इस तरफ न तो प्रशासन ध्यान दे पा रहा है और न ही मंडी प्रबंधन। वहीं कई इलाकों के अंदर सब्जी बेचने वाले कोरोना करियर के रूप में सामने आए हैं, सुपर स्प्रेडर बनकर सामने आए हैं और यही वजह है कि कॉलोनियों में नगर निगम की ओर से अव्यवस्था की जा रही है। लेकिन ये आपको तस्वीर हम बता रहे हैं, देखिए मुहाना मंडी जयपुर और करौली की ये तस्वीर हम आपको पहले दिखाई थी और अब वहाँ पर सब्जी मंडी है वो शिफ्ट हो गई है। लेकिन ये नज़ारा देखिए जिस रूप में सामने आया था वो चिंता पैदा कर रहा है। आपके शहर के अंदर भी ये स्थितियाँ हो सकती हैं, इसीलिए हमने इसको मुद्दा बनाया है। मुहाना मंडी जयपुर और करौली, ये दो तस्वीरें हैं, अपने आप में चौंकाती हैं। परेशानी भी है सब्जी विक्रेताओं की, क्योंकि लॉकडाउन की जो अवधि है वो लगातार बढ़ रही है। समय सीमा है वो भी शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कर ली गई है। 12 के अंदर जो सब्जी व्यापारी हैं वो परेशान हैं, आम लोग हैं, उनकी ज़िंदगी बिना सब्जियों के चल नहीं सकती जिस तरह से हमारे भोजन की व्यवस्था होती है। लेकिन मुद्दा ये कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग कर पाना यहाँ पर इतना नामुमकिन है। शराब की दुकानों के ऊपर जो आलम नज़र आया उससे कम आलम यहाँ सब्जी मंडियों में नहीं है। ख़रीदार, बेचने वाले और इन तमाम व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए तमाम जो लोग वहाँ पर लगे रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कितनी हो पा रही है और इसकी निगरानी कौन कर पा रहा है, ये अपने आप में चिंता की बात है। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में कल ही सब्जी किसान और पिकअप जो चालक हैं कोरोना संक्रमित मिला। दिल्ली से सटे गुरुग्राम की खंडासा सब्जी मंडी में 9 कोरोना पॉजिटिव मिले और 72 की रिपोर्ट आनी बाकी है। इसी तरह अलवर ज़िले का एक किसान है वो भी दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में जाता रहा और संक्रमण का शिकार हुआ। हमारे सहयोगी हिरेन ने इस खबर को बताया था। इसी तरह लखनऊ के अंदर लालबाग में सब्जी मंडी में कोरोना वायरस और 2 सब्जी वाले एक जनरल स्टोर संचालक हैं वो कोरोना संक्रमण है पाया गया। जयपुर अलवर सीमा पर सब्जी बेचने वाला पिकअप चालक है वो कोरोना पॉजिटिव। इसी तरह से हरियाणा के अंदर भी सब्जी मंडी है वो कोरोना की हॉटस्पॉट बनी है। मुद्दा गलती कहीं से भी किसी भी रूप में सब्जी विक्रेता, सब्जी उत्पादकों की नहीं है। मुद्दा ये कि खरीद और फरोख्त का जो काम जिस रूप में हो रहा है सब्जियों का, उसके बीच में प्रशासन कहीं गुम है। पूरे देश भर की तस्वीर है और हमने मुद्दा उठाया है मुहाना मंडी और करौली का। मैं जयपुर की सबसे बड़ी जो सब्जी मंडी है मुहाना मंडी, वहाँ के अध्यक्ष हैं राहुल तंवर, वो फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राहुल जी, आपका स्वागत है। मुझे ये जानना है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना क्या वाकई इतना मुश्किल है? क्या समस्याएं आ रही हैं? क्या प्रशासन से आपकी लगातार बातचीत नहीं हो रही? कैसे व्यवस्थाओं को सुधारेंगे अपने क्षेत्र के अंदर, मंडियों के अंदर, और आपके ज़रिए पूरे राजस्थान के अंदर जो लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो समझेंगे कि क्या कुछ हो सकता है सब्जी मंडियों में? जी राहुल। देखिए, हम सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर काफी गंभीर हैं। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करी जाए, मगर मंडी में जिस प्रकार से भीड़ उमड़ रही है, हर एक बड़ी समस्या हमारे सामने लगातार आ रही है, क्योंकि सारे उद्योग व्यापार अभी धंधे बंद हैं। तो हर दूसरा आदमी सब्जी और फलों का व्यापार करना चाह रहा है, तो वो उसकी कश्मकश, अपने व्यापार की कश्मकश को लेकर, रोजी रोटी की कश्मकश को लेकर सब्जी मंडियों की ओर पहुंच रहा है। तो इन्हीं कारणों से सब्जी मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। मगर हम, हमारे व्यापार मंडल के स्तर पे, मंडी प्रशासन अपने स्तर पे काम कर रहा है, जिला प्रशासन अपने स्तर पे काम कर रहा है। हम लगातार जिला प्रशासन का भी सहयोग कर रहे हैं, मंडी प्रशासन का भी सहयोग कर रहे हैं और हम लगातार लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, चाहे वो किसान भाई है हमारे, चाहे मजदूर भाई है, चाहे हमारी दुकान पे आने वाले खरीदार है, ग्राहक है। हम इस बात को लेकर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि कैसे मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराई जाए और हम प्रत्येक व्यक्ति को जो मंडी परिसर में आ रहे हैं उसको मास्क लगाने की बिल्कुल अनिवार्यता के लिए कह रहे हैं कि मास्क लगाकर ही आए, सैनिटाइजर का उपयोग करें। और लगातार जिस प्रकार से मंडियों में भीड़ हो रही है, इसका भीड़ का होने का बड़ा कारण यह है कि जितने भी व्यापार थे ये भी सभी बंद पड़े हैं। जो व्यक्ति कोई पताशी का ठेला लगाता था, कोई जूस का ठेला लगाता था, कोई टिकिया का लगाता था, कोई पाव भाजी का लगाता था, वे व्यक्ति सभी अपनी रोजी रोटी का संघर्ष कर रहे हैं, जिसको देखते हुए मंडी की ओर बढ़ रहे हैं ताकि वे फलों व सब्जियों का व्यापार कर सके। तो हम लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि कैसे न कैसे
लोगों को अवेयर किया जाए, जागरूक किया जाए इस कोरोना संक्रमण के बारे में। देखिए, जागरूकता और की बात तो सावधानी है, बरती जाए। जागरूकता तो एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन यहाँ सवाल ये कि कॉन्क्रीट काम क्या हो रहा है, जिला प्रशासन क्या कुछ कर रहा है। और दूसरा सवाल ये कि राज्य सरकार ने बहुत ऐलान किया था कि हम ऐसे जो सप्लायर जो लोग हैं, जो पूरी चेन सिस्टम के अंदर जुड़े हुए हैं, सब्जी विक्रेता हैं या अन्य ऑनलाइन जो फूड डिलीवरी वाले तमाम जो लोग हैं, उनकी रैंडम चेकिंग करवाएंगे। मुझे आपसे सवाल ये पूछना है कि क्या वाकई ऐसा हो पा रहा है? क्या जितने सब्जी विक्रेता हैं या अन्य जो लोग हैं, आपकी जानकारी में है कि उनकी लगातार है, उनकी चेकिंग हो रही है, कोरोना संक्रमण की टेस्टिंग है उनकी हो रही है? आज हमारी मंडी में, मोहाना मंडी में स्वास्थ्य विभाग की टीम आई थी, मेडिकल टीम आई थी। उन्होंने भी जांच के लिए सैंपल लिए हैं और आज मोहाना मंडी में भी शुरुआत हो गई है एक जांच की। मजदूरों के, किसानों के, व्यापारियों के वहाँ पे जांच की जा रही है, उनके सैंपलिंग ली गई है। और ये जो सब्जी विक्रेता आ रहे हैं, जो भी नया व्यापार सब्जी का कर रहे हैं, हम लगातार प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि इन लोगों की जांच की जाए, उसके बाद ही इन्हें स्वीकृति प्रदान की जाए सब्जी बेचने की। और प्रशासन ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि वे जल्द से जल्द ही इनकी जांच करेंगे, उसके बाद ही इन्हें स्वीकृति प्रदान करेंगे कि ये सब्जी का व्यापार कर सके। क्योंकि सब्जी का जो व्यापार कर रहे हैं, जो भी सब्जी के ठेले लगा रहे हैं, वे प्रत्येक गली, कॉलोनी, मोहल्लों में जा रहे हैं और इसका सीधा जुड़ाव आम जनता से है। अगर कभी कोई घटना घटित होती है या कोई भी ये ऐसी महामारी है, तो इसमें हमें काफी सावधानी बरतनी पड़ेगी और इसके लिए हमें काफी सतर्क रहना पड़ेगा। तो लगातार प्रशासन भी अपने कदम उठा रहा है और हम भी हमारे व्यापार मंडल के स्तर पर लगातार हम इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना का भी कार्य करवा रहे हैं। और दूसरी बात, जो मंडी में जितनी भी ये भीड़ हो रही है, उसको लेकर हम लगातार प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं कि कैसे भीड़ को कम किया जाए और कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराई जाए। ईमानदारी से बताइए, क्या वाकई पालना हो पा रही है? देखिए, अभी जिस प्रकार का माहौल है, मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा कारण तो एक बेरोजगारी बढ़ने का है। बेरोजगारी बढ़ने के कारण मंडियों में भीड़ बढ़ रही है। हर दूसरा व्यक्ति मंडी की ओर भग रहा है और मंडी से सब्जी का व्यापार करना चाह रहा है कि वहां से सब्जी खरीद ले और सप्लाई करने लग जाए। तो भीड़ तो लगातार बढ़ रही है। इसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरीके से पालना नहीं हो पा रही है। ये तो हुई समस्या, ये समस्या, लेकिन समाधान क्या होगा इसका? मैं आपको मगर पूरा विश्वास दिलाता हूं कि लगातार इस सोशल डिस्टेंसिंग की पालना को लेकर लगातार जिला प्रशासन भी कार्य कर रहा है, मंडी प्रशासन भी काम कर रहा है और हमारा व्यापार मंडल भी काम कर रहा है। प्रत्येक व्यापारी लगातार सब लोगों को आ रहे हैं तो उन्हें अवेयर कर रहे हैं, चाहे वो किसान हो चाहे मजदूर हो, उनको सोशल डिस्टेंसिंग की पालना को लेकर सभी अपने अपने तौर से प्रयास कर रहे हैं ताकि इस कोरोना महामारी से बचा जाए। इन तमाम बातों को लेकर हमारा व्यापार मंडल लगातार मंडी परिसर में काम कर रहा है।